दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IRA टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है और टाटा के कार में जो IRA फीचर्स अवेलेबल प्रोवाइड कराया गया है टाटा के थ्रू वो क्या वाकई बेनिफिशियल है या नहीं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी को लेके मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास टाटा नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल। और इसमें ये फीचर्स अवेलेबल है। बेशक इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट हाँ, आपको ये फीचर्स, कूल फीचर्स जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा स्क्रीन है, IRA का लैंडिंग स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन, जहाँ पे ये सारे चीज़ आपको दिखाई देंगे। और सबसे पहला जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लॉक अनलॉक। आप रिमोटली कहीं भी दूर बैठे हो अपने कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये सारे नीचे इसके सारे जितने भी फीचर्स हैं, एक्चुअली आप वो सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से दूर बैठ के। कितनी दूर? ये कोई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 30 फीट और 25 फीट के दायरे में अगर आपका ब्लूटूथ कैप्चरिंग अगर पावरफुल हो तो वर्क करे। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली एक इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, राइट। सो जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। दिल्ली में बैठा आदमी पटना में बैठे आदमी से बात कर सकता है या फिर उसके नेविगेशन को ट्रैक कर सकता है। ठीक उसी तरीके से इस कार में जो ये आयरन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, उसमें एक डेलिकेटेड बॉक्स होता है जहाँ पे कि एक सिम लगा हुआ होता है। और वो इनबिल्ट इंटीग्रेटेड है। मेरे केस में BSNL का सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने खुद वेरीफाई किया है टाटा के वर्कशॉप में जाके, और वहाँ पे स्टेटस एक्टिव था। और फॉर्चुनेटली मैं जब ऑपरेट करने का कोशिश किया तो एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन फॉर मी। और मैं बहुत खुश था इस टेक्नोलॉजी को लेके, और हूँ भी। तो वन बाय वन आइए बताते हैं आपको कि क्या क्या है। तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लाइट ऑन ऑफ, साउंड ऑन ऑफ। इसके बाद नेविगेशन, आप रियल टाइम नेविगेशन को भी देख सकते हैं कि आपका कार एक्चुअली कहाँ पे है। सिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिले है, बट हाँ, आपको एक्चुअल एक्यूरेट फिगर मिल जाएगा। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे, ये कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये मुझे बताएगा कि मेरा कार कहाँ है। यही नहीं, सबसे कूल फीचर इसका, हम लोगों के कार में इंटरनली ऐसा क्या है, क्या फॉल्ट है, वो हमें नहीं पता चलता। अगर फिजिकली कुछ डैमेज है तो उसके बारे में हम लोग इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ, ये कम है, ये कम है, ये ख़राब है, ये हुआ है। लेकिन अगर सपोज़ ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्कैन करके कि मेरे कार में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या फॉल्ट है, या फिर एवरीथिंग इज़ ओके, तो रन डायग्नोसिस एक बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया, स्कैनिंग स्टार्ट है मेरे कार का। मेरा कार नीचे पार्क्ड है थोड़े दूर पे, और मैं घर बैठे चेक कर रहा हूँ कि मेरे कार में ऐसा क्या क्या फॉल्ट है या क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग स्टेटस वो मेरा ओके है। एयर बैग स्टेटस, ब्रेक सिस्टम स्टेटस, पावर ट्रेन स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के आगे आप मोर डिटेल्स जब क्लिक करेंगे तो आपको और ये पता चलेगा कि लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट वाले में, रियर वाले में किस टायर का क्या स्टेटस है प्रेशर का। और सर्विस ड्यू आपका कब तक है, कितने किलोमीटर अभी और चलने हैं। बहुत ही कूल फीचर है। रियल टाइम नेविगेशन के साथ अगर किसी तरीके का अटैक आपके गाड़ी पे होता है या फिर कोई चोरी करने का कोशिश करता है, तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा विद नोटिफिकेशन साउंड, आपका कार भी साउंड करने लगेगा। तो मेरे केस में मैंने टेस्ट करने के लिए अपने मैकेनिक को बोला कि आप इस तरीके का कुछ एक्टिविटी करें और ताकि मेरे ऊपर अलर्ट आए। तो मैं अपने मोबाइल और रिमोट के साथ, कार के रिमोट के साथ, एक्चुअली थोड़ी दूर पे था, और कार का ग्लास डाउन करके मैं छोड़ दिया था। तो जैसे ही मैकेनिक डोर ग्लास के अंदर हाथ डाल के ओपन करते हैं, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि समवन ट्राइंग टू स्टील योर कार, और इस तरीके का मैसेज। तो वो नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे आ गया। तो बहुत अच्छा फीचर्स है। वन बाय वन इसके सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल है। और एटलीस्ट जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। एक और कूल फीचर्स है, सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइविंग बिहेवियर 7.7। मैं थोड़ा नया हूँ इस केस में, ये थोड़ा कम है।
जब आप इस पे मोर डिटेल्स जाएंगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न्स पता चलेंगे आपके ड्राइविंग स्किल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ड्राइवर स्कोर है वो मेरा कितना है, मैंने एक्सेलेटर्स किस किस तरीके से लिया, ब्रेकिंग स्कोर मेरा क्या है, स्पीड एनालिसिस का एक ग्राफ है। सारे नेविगेशंस को ट्रैक करेगा एक्चुअली ये। हम कितनी बार ब्रेक लगाए, कितनी बार हॉर्न प्रेस किया, एक्सीलेटर का क्या था। ये सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, एक बहुत ही कूल फीचर्स है। जनरली इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये वाकई एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। अ, अगर किसी तरीके से आपका कार क्रैश होता है या कुछ प्रॉब्लम आता है इस तरीके का मेजर प्रॉब्लम्स, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है ये बेसिकली। आप जैसे ही इस कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड करेंगे और आपका कार किसी भी रीज़न से क्रैश होता है तो इन लोगों के पास इन ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा। टाइम फेसिंग अलर्ट है, इसमें स्पीड लिमिट है। टाइम फेसिंग अलर्ट ये है कि आप जैसे रात के टाइम पे ड्राइविंग नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कार सेफ़ हो, सेफ़ पार्क्ड हो, तो आप, या फिर अगर आपने कार को किसी को दिया है और आप ये कह रहे हैं कि भाई आपका स्पीड जो है वो इतना होना चाहिए, आप इससे ज़्यादा मत चलाइए, या फिर ये सोच के आप रात में अपने कार के स्पीड को कम रखना चाहते हैं कि कोई चुरा के ले ना जाए, तो आप फ्रॉम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक और इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आपके कार का स्पीड सिर्फ इतना होना चाहिए। तो सपोज़ मैंने 10 सेट कर रखा है रात के टाइम पे कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, और इस बीच में कार में किसी भी तरीके का स्पीड का ट्रैकिंग होता है तो वो मेरे पास एक मैसेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे एक और जो चीज़ है वो ट्रैप हिस्ट्री। आप ये देख सकते हैं कि आप किस किस लोकेशन पे कहाँ थे, कैसे कैसे ड्राइव किए, कहाँ कहाँ रुके, और आप ट्रिप भी सेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रियल टाइम नेविगेशन भी है, नेविगेशन को शेयर भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है। ये देखिए मैंने जो ट्राई किया था, ये क्या मैसेज है, समवन इज ट्राइंग टू इंटर योर कार, चेजिस नंबर, मेरे कार का चेजिस नंबर, और साथ के साथ ये नोटिफिकेशन भी है। एक तो ये भी नोटिफिकेशन है, योर कार हैज एक्सीडेड द सेट लिमिट लिमिटेड। तो मैंने जो लिमिट सेट कर रखा था वो उसको क्रॉस किया, और जैसे ही वो क्रॉस किया मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया। तो ये सारे कूल फीचर्स हैं। आ, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है आईआर टेक्नोलॉजी को लेके। आ, मैं पहले इसे देखता था, एड में देखता था, हॉलीवुड मूवी में देखता था, बट आई वॉज नॉट इंश्योर्ड कि ये चीज़ें इंडियन मार्केट में भी आएंगी और हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आज के रेट में ये अवेलेबल है, और आप कार परचेज़ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कार ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू वेरी मच।